क्या उस श्रीपाल की कथा नहीं पता, श्रेणी की कथा नहीं पता, रुक्मिणी की पूर्व पर्याय की कथा नहीं पता? कथा तो हमें सब पता है, माँ स्वयं की व्यथा मात्र समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। इधर जैसे ही लौटा उसके पूरे पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ हो गया। इस बात से उसको सूरत राजा को वैराग्य हो गया, वो तो दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर गया, पर ये पता नहीं कितने भव कुकरी सुकरी त्रियंच एकेंद्रिय कौन से वह नीच गोत्र की पर्याय को प्राप्त करती रही, मात्र एक मुनि निंदा के पीछे। मत करो, माँ नहीं जम रहा है काम, नमोस्तु करो, नहीं करना है वकील साहब, माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ते, कमरे में रहो, घर में रहो, पर किसी की बुराई मत करो, मत करो, मत करो। निंदंत जीर्ण भासिदम धम्मम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित धर्म, उसके धर्मात्मा उनकी जो निंदा करता है, मिच्छोदयेन जीवो, मिथ्यात के तीव्र तीव्र उदय के निमित्त से जो दूसरों की निंदा करता है, कुधर्म कुति कुलिंग कुतित्थम मन्नंतो, कुधर्म को कुलिंग को कुतीर्थ को मानता है, मन्नंतो भमदी संसारे, वही दीर्घ संसार में घूमता है। कौन? जो कुतीर्थ कुलिंग और कुधर्म को अपना स्वरूप मानता है, उसकी सेवा करता है और देव शास्त्र गुरु की निंदा करता है, धर्म धर्म आयतनों और धर्मात्मा की निंदा करता है, नियम से वही दीर्घ संसारी होता है। आपको होना है, आपको होना है, नहीं होना है तो कोई कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन सीधे कहना भाई मैं बुराई सुनने के लिए नहीं मिल रहा हूँ, आप अपना काम करो, कुछ अच्छा बता रहे हो सो कहो, नहीं सो जय राम जी की, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सुनने वाला ने संबल दिया तो ही बोलने वाला एक नहीं 4 बार बोलता है। सुनने वाले को पाप नहीं पड़ेगा ना? वकील साहब बोलो ना, को पाप नहीं पड़ेगा ना? कृत कारित अनुमोदना, हम सुन के अनुमोदना कर रहे हैं, उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसलिए वरना वो व्हाट्सएप आदि के मैसेज कभी निंदा के फॉरवर्ड करो ना, कोई सुनाने आए तो सुनने बैठो, सीधा कह दो भाई मैं पैसे देकर भी म्यूनसिपालिटी का कचरा अपने घर में नहीं रखना चाहता, मैं फ्री फोकट की किसी की बुराई किसी की निंदा अपने मन में नहीं रखना चाहता। क्यों? किसी ने किसी की बुराई की, राजीव भैया एक प्रश्न का उत्तर दो ना, तो 24 घंटे कम से कम दिमाग में, कम से कम 24 घंटे हमारे दिमाग में यही आता है, अरे यार इसने कहा है तो सही में ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा है, हो सकता है ऐसा है। 24 घंटे हमारे तो बर्बाद हो गए। वो तो 5 मिनट में कह के चला गया, पर 24 घंटे नहीं 2-4 दिन दिमाग में बात वही घूमती रही, तो माँ क्या होगा? मेरा तो नुकसान हो गया ना। दूसरे के सुधार के पीछे, दूसरे के बिगाड़ के पीछे हम स्वयं का बिगाड़ ना करें। मत करो निंदा, मत करो निंदा करने वालों का कभी सहयोग। सीधा एक बार कह दोगे, दूसरी बार सामने वाला ठंडा हो जाए। जाओ, निंदा करने का समय आया है, दूसरों की नहीं अपनी स्वयं की निंदा करो। कितनी गलतियां हमने की है, कितनी आज तक हमने दूसरों की निंदा की है, चाहे हंसी में कर दो चाहे मजाक में कर दो, वह निंदा कर्म का आश्रय तो नीच गोत्र का तो हो ही गया है। अभी तक मात्र नीचे गोत्र की बात समझी थी, यहाँ तो कह रहे संसार पूरा तो उस निंदा से ही हुआ है। संसार प्राप्त करना है तो निंदा करो, और संसार से छूटना है तो निंदा करो। नहीं आया समझ में? संसार से छूटना है तो देवशास्त्र गुरु के सामने निंदा करो, और संसार बढ़ाना है तो देवशास्त्र गुरु की ही निंदा करो। दोनों संसार छूटना और बनना वह निंदा से ही है। करेंगे पुनः निंदा, ये मतलब समय पर समय की चर्चा कल पुनः अगले शोक को, अगले संसार के कारणों को समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतन तीर्थाश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना
हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनमानी भव्यात्मा। हम अपने आभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे, समझने का पुरुषार्थ कर रहे थे अपने स्वयं के कर्म को और अपने स्वयं के धर्म को। आज तक धर्म के नाम पर हमने कितने बड़े बड़े कर्म, कितने बड़े बड़े कर्म कर लिए। दोस्त, आज तक हम परमात्मा को, गुरु को, घर परिवार को देते रहे, पर वास्तव में हमने अपने स्वयं के कर्म और कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं किया। सब कुछ सुधर गया। हमारा घर, जहाँ हम रहते थे, वह घर सुधर गया। जो हमारा पहले स्टेटस था, समाज में स्टैंडर्ड था, वह भी बढ़ गया। सब में हमने सुधार कर लिया, बहिरंग जगत में, पर स्वयं के परिणामों में, स्वयं की करतूती में, स्वयं के कर्मों में मैं आज तक सुधार नहीं कर पाया। आज तक मैंने सबको सुधारने का पुरुषार्थ किया, पर माँ, उन सब में मैं अकेला छूट गया। सबको सुधार लिया, बेटों को, बेटे के माँ को, पिता को, सबको सुधार लिया, पर उन सबके सुधार में मैं अपना सुधार करना भूल गया। और अपने भी हमने क्वचित कदाचित शरीर, पर्याय, धन संपत्ति, घर मकान, इन सबका सुधार कर लिया, पर जो भीतर का हमारा वास्तव में विश्व था, जगत था, जिसे मैंने परिणामों से समझा था, वे परिणाम और मेरे कर्म नहीं सुधर पाए। सुधरे आलिया जी? नहीं सुधरे, नहीं सुधरे। और जब तक मैं अपने कर्म को नहीं सुधारूंगा, तब तक विश्वास मानना ये मेरा जीवन सुधरने वाला नहीं। सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ सुधर जाए, पर जीवन मरण सुधरने वाला नहीं। मात्र यहाँ बैठकर हम एक विचारों की प्रक्रिया को प्राप्त कर रहे थे कि किस प्रकार के हम अपने भीतर विचार ले आए, किस प्रकार से हम उन विचारों को, परिणामों को प्राप्त करें, जिससे कि मेरा ये बाहर का आचार सुधर जाए, आचरण सुधर जाए। अभी कोई भी पुरुषार्थ हमने आचरण सुधरने का नहीं किया। अभी मात्र 12 भावना के द्वारा हम अपने चिंतन, विचार और परिणामों को सुधारने का पुरुषार्थ कर रहे। अगर विचार ही नहीं बदला है, विचार ही नहीं सुधरा है, तो आचरण और आचार क्या खाक सुधरेगा? चर्चा भिन्न विषय है चंद्रेश जी। चर्चा तो हमने बहुत बड़े विचारों की, बहुत बड़े आचारों, बहुत बड़े आचरणों की कर ली, पर उसको जीवन में कितना उतारा? शायद नहीं उतारा। क्यों हम ऐसा कर रहे थे? और क्या हमें ऐसा करना था जिससे मेरे विचार, आचार सुधर जाए, मेरे कर्म सुधर जाए, मेरी करतूती सुधर जाए? ये हमने एकत्व भावना में समझा है कि जो मैंने अनादिकाल से करतूती की है, कर्म की है, उन सबका मैं स्वयं करता था, और भोगना भी मुझे अकेले को ही पड़ना है। पड़ेगा ना माँ अकेले को? कोई हिस्सा बांट उन दुखों के दिनों में, सुखों के दिनों में आने वाला नहीं था। अब हमें थोड़ा सा बोध हुआ है, थोड़ी सी समझ आ रही है, आई नहीं है, अभी आ रही है। थोड़ी सी समझ जब हमें आ रही है, तो हमें निर्णय करना होगा कि मैं ऐसा सब कुछ जानने के बाद भी क्यों कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है?
ये मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं हिंसा कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं क्यों नहीं उसे छोड़ पा रहा हूँ, मुझे उसके बारे में सोचना है। और ऐसा क्या कर लूँ जिससे कि मैं संसार के पाप कार्यों से दूर होने का प्रयास करूं। दो ही बातें हैं, दो ही बातें हैं, एक धर्म और एक कर्म। आज तक हमने धर्म को तो छोड़ दिया अपने मात्र घर गृहस्थी और पाप के कर्मों के पीछे। कितनी कितनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े कर्म हमने चोरी छुपे करने का प्रयास किया, और मात्र यही यही भीतर का भ्रम और यही कल्पना थी कि ये मेरा है, मैं उसका हूँ। माँ सुबह से शाम तक भोजन किसके लिए बनाया? बोलो ना, किसके लिए बनाया? स्वयं के लिए। कई ऐसे भी दिन होते हैं जब आपका उपवास एकाद होती है तो भी आपको भोजन बनाना नहीं पड़ता ना? छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती, नहीं मिलती। आज तक जितना भी पाप हमने किया है दुकान में, व्यापार में, वह किसके लिए किया आलिया जी? स्वयं के लिए? बहुत कम। स्वयं के लिए ना के बराबर, चुटकी के बराबर भी हमने पाप नहीं किया, पर पूरा जीवन मात्र दूसरे को अपना मानने, अपना बनाने के पीछे हमने पाप में बर्बाद किया। पाप नहीं होता ना? घर गृहस्थी में, व्यापार में पाप नहीं होता ना? होता है। जानते नहीं हो क्या आप लोग? जानते भी है, पर मानते क्यों नहीं है? ये भी हमें पता है, हम जानते बहुत अच्छे से है, मानते नहीं हैं। पर क्यों नहीं मानते? क्या का ऐसा कारण है कि हम उनको मान नहीं रहे हैं? ये मेरे भीतर जो भ्रम बैठा है, कल्पनाओं का जो साम्राज्य मेरे पास है, उसके कारण मैं सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं सत्य को नहीं जानता, सत्य को जानने वाले लगभग सभी लोग यहाँ बैठे हैं, पर मानने वाले बहुत कम है। इक्का दुक्का ही मानने वाले हैं, जानने वाले सब है। विचार करना है हमें उस संसार के ही बारे में, संसार के प्रत्येक सुख दुख के क्षणों के बारे में स्वयं को निर्णय करना है। ये बिल्कुल उस समुद्र सागर की तरह है। कभी गए, देखा कभी समुद्र को, सागर को? साक्षात नहीं भी देखा हो वकील साहब, कभी ना कभी टीवी पे तो देखा ही होगा। वह जैसे सागर में, समुद्र में लहरें उठती है, मिटती है, पुनः उठती, पुनः मिटती है, पर पानी, सागर वैसा ही है। ऐसे ही इस संसार में सुख दुख अपना पराया, मात्र इसकी लहरें प्रतिदिन प्रति समय उठती है, मिटती है, पुनः उठती है, पुनः मिटती है, पर फिर भी संसार हमारा छूट नहीं पाया, नहीं छूट पाया। प्रतिदिन प्रति समय जैसे उस समुद्र में थोड़ा सा तेज पानी आया, थोड़ा सा पानी बहने लगा कि वह उसकी जो लहरें हैं बढ़ती है, पानी कम होता है, हवा कम होती है तो लहरें भी कम होती है। ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्पों की, कल्पनाओं की जब हमारे भीतर आंधी चलती है, तब हमारे सुख दुख की इस जीवन में लहरें उठती है, मिटती है। कितनी कितनी कल्पनाएं और कितने कितने भ्रम हम पाल के रखे हैं, जानकर भी हम अनजान बन के घूमते हैं। जो जानता नहीं है, सामने गड्ढा है और जाके गिर जाए तो फिर भी समझ में आता है वो अनजान था, देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। हम तो देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर क्या किया जाए? पर ऐसा क्या किया जाए? उस धर्म बुद्धि को मैं कैसे प्राप्त कर लूं? धर्म बुद्धि तब तक मेरे भीतर नहीं आ सकती जब तक मेरे भीतर की पाप बुद्धि छूटने वाली नहीं है। जब तक
मेरी हिंसा से दृष्टि हटने वाली नहीं है, तब तक मेरा जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। ये किंचित भी मत कह देना हम तो अहिंसा धर्म को मानते हैं। नहीं मानते, नहीं मानते, जानते हैं, ये स्वीकार है। हम अहिंसा धर्म को न मानते हैं, न हमारे अहिंसा धर्म को हम आचरण में लाते हैं। महाराज जी ऐसे कैसे कह रहे हो? हम तो रोज कहते हैं अहिंसा में विश्व धर्म की जय। नारे लगाने के लिए इतने हम ज्ञानी, इतने होशियार है, पर जीवन में उतारने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सोचो, पहचानो, इन सभी दुखों का, पापों का कर्ता अगर कोई है तो अन्य कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और मैं भी कौन? ये मनुष्य पर्याय नहीं, ये विभाव पर्याय नहीं, मेरे स्वयं के परिणाम हैं जो मेरे वर्तमान के कर्म बिगाड़ रहे हैं, धर्म से मुझे दूर कर रहे हैं। कोई अन्य नहीं है मुझे धर्म से दूर करने वाला। कोई मुझे अन्य नहीं है जो धर्म से दूर कर रहा है। धर्म से दूर करने का कार्य मात्र मेरे कर्मों ने और मेरे करण ने किया है। मेरे परिणाम यानी करण और मेरे कर्म यानी भाव कर्म। द्रव्य कर्मों को दोष मत देना वकील साहब, न कह दो वे जड़ कर्म घुमाते हैं मेरा, ये मिथ्या भ्रांति है ही तेरी, ये जड़ कर्म नहीं घुमा रहे हैं तुम्हें घुमाने वाला कोई है तो परिपूर्ण रूप से तुम्हारे स्वयं के भाव कर्म हैं। अन्य कोई करता नहीं है तुम्हें संसार में घुमाने वाला, रुलाने वाला। कितने 8 मूल गुणों का हमने पालन किया, कितने षडावश्यक का पालन हमने किया, शायद बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नारे लगाने के लिए तो हम हर कोई हर समय पहुंच जाएंगे, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, पर कितने जयकारे को हम जीवन में उतार पाए हैं। जिस धर्म की व्याख्या हमने की है उस अहिंसामयी धर्म को हमने जीवन में चंद्रेश जी कितने अच्छे से उतारा है? नहीं है। अभी एक एक अपनी करतुती और कर्म को समझेंगे, फिर माँ समझ में आएगा वास्तव में हम जैन कहने के लायक भी नहीं हैं। बुरा नहीं मानना, पर वास्तविकता यही है। जब बोध हो जाएगा कि मेरी ऐसी करतुती है तो हमें समझ में आएगा हम दिन में कितना कितना पाप और कितनी कितनी हिंसा करते। एक क्षण भी ऐसा घर गृहस्थी में नहीं बीतता है कि जिस समय में हमने अपने कर्मों को सुधार कर धर्म के प्रति रुझान किया हो। हम तो धर्म स्थान और धर्म आयतनों में भी आकर बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि सबसे अधिक कसाय और पाप इस धर्म स्थानों में ही आके करते। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हमें विचार भी करना होगा कि हम स्वयं अपने धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं।